हेलो एवरीवन, मी एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर कंचन शर्मा हेयर। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम रहेगा पिक अ कार्ड, जिसमें हम अपनी डे टू डे लाइफ में आने वाले प्रश्न के उत्तर टैरो कार्ड के माध्यम से देखेंगे। और जो कार्ड मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ वो है राइडर वेट के कार्ड्स, और दूसरे यूज़ कर रही हूँ मैं रामायण के कार्ड्स। तो इन कार्ड्स के माध्यम से हम आपके प्रश्न के उत्तर देखेंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 3 डेक्स, 3 पाइल्स रखे हैं, या आप 3 सेट कह सकते हैं। 3 सेट है यहाँ पर। ये है जिसके ऊपर ग्रीन पिरामिड रखा है, ये है हमारा पाइल नंबर 1। जिसके ऊपर येलो पिरामिड रखा है, ये है हमारा पाइल नंबर 2। ब्लू जिसके ऊपर पिरामिड है, ये है हमारा पाइल नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने ईष्ट को याद करेंगे। ईष्ट को याद करने के बाद आप 3 टाइम्स आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो पाएँ। क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। तो आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके और उसके बाद भी कर सकते हैं। मैं आपको समय देती हूँ। आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें और अपने ईश्वर का ध्यान करें। और तब तक मैं भी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनके मन में अपने लवर्स को लेकर जो भी कोई उत्तर हो, आप मुझे वो दें। ओ, अब आप यहाँ पर देखें और इसमें से किसी भी एक पाइल को चुनें। ये है पाइल नंबर 1 जिसके ऊपर ग्रीन पिरामिड है। ये है पाइल नंबर 2 जिसके ऊपर येलो पिरामिड है। ये है पाइल नंबर 3 जिसके ऊपर ब्लू पिरामिड है। अब आप इनमें से कोई भी एक पाइल को चुन लें, यानी एक सेट को आप चुन लें। अब हम सबसे पहले जवाब ले रहे हैं अपने पाइल नंबर 1 का। और हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है कि क्या हमारे पर्सन हमसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, यानी जिनके साथ भी आप अफेयर में हैं, क्या वो अफेयर शादी में यानी मैरिज में परिवर्तित होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट का आंसर ले रहे हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ग्रीन पिरामिड के साथ चुना है, हम उनका रिप्लाई ले रहे हैं कि टैरो कार्ड के माध्यम से हमें उसका क्या जवाब मिलता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला कार्ड हमारा आया है द वर्ल्ड। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। सेकंड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर थर्ड है 4 ऑफ वैंड्स। फिर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब इसका आंसर हम देख रहे हैं। इसका रिप्लाई क्या हो दिया है हमें टैरो कार्ड ने। फर्स्ट है द वर्ल्ड। इसका अर्थ है कि अगर आप मेल या फीमेल जो भी देख रहे हैं, आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखनी है। जो भी आपने रीडिंग ली है, आप मेल हैं या फीमेल, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, बहुत खुश मिजाज के पर्सन हैं और खुश रहने वाले, ट्रैवलिंग करने वाले, हर तरह से पॉजिटिव साइन वाले पर्सन हैं। और जो आपके फियांसी हैं, उनके साथ जब हम देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि वो अपनी पास्ट मेमोरीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। मतलब वो उनको प्रेजेंट में चलना चाहिए, बट वो प्रेजेंट में चलते चलते वो फिर कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरीज़ में
चले जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में यहाँ पर आप हैं, सेकंड है आपका फियांसी, थर्ड कार्ड और फोर्थ कार्ड जो हम ले रहे हैं ये है कि व्हाट अबाउट योर मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा कार्ड आया है द एम्परर। तो एम्परर कार्ड में हमें क्या पता चलता है, ये एक सिग्निफिकेशन है कि आपके परिवार के जो बड़े हैं आपको उनका सामना करना या उनकी सहमति लेना बेहद आवश्यक है। हो सकता है कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो, ख़ास तौर से मेल फिगर को लेकर। तो यहाँ पर आपने अपने प्रेम को शादी में परिवर्तित करने के लिए अपने बड़ों को, अपनी मेल फिगर को विश्वास में लेना बेहद आवश्यक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखा रहा है हमें, ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके बड़े मुश्किल से सहमति दें, क्योंकि उनकी कंसेंट लेनी आवश्यक है आपके लिए, और हो सकता है कि वो कंसेंट देने में काफ़ी आपको जद्दोजहद करनी पड़े। तो आप जद्दोजहद करेंगे तो उसके बाद ही आपकी प्रेम शादी में परिवर्तित होने की संभावना है। तो इसलिए जिन्होंने भी, मेरे जिन भाई बहनों ने भी फर्स्ट पाइल चूज़ की थी, तो उनके लिए मेरी गाइडलाइन ये रहेगी कि नंबर 1 तो आप अपने फियांसी को, उनको ये बताएं कि वो प्रेजेंट में जिएं, क्योंकि वो पास्ट की मेमोरीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि उनका पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ हो या पास्ट में किसी भी तरह का कोई लॉस हुआ हो, तो वो उनको भुला नहीं पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपके लिए गाइडलाइन होगी कि नंबर 1 तो आप उनको प्रेजेंट में जीना सिखाएं, और सेकेंडली जो भी आपके परिवार के मेल फिगर्स हैं तो आप मेल फिगर्स की कंसेंट अवश्य लें, और उसके बाद जो है आपकी मैरिटल लाइफ ठीक ठाक रहेगी। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिखती है कि आपके जन्म स्थान से दूर जाकर ये शादी हो। तो ये थी हमारे पाइल 1 की रीडिंग। तो पाइल 1 वाले हमारे भाई बहन, उनको ये रीडिंग कैसी लग रही है और कितनी उनके साथ ये रेजोनेट कर रही है, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार अवश्य करूँगी। अब आते हैं मेरे जिन भाई बहनों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, जिसके ऊपर येलो पिरामिड है। तो जिन्होंने येलो पिरामिड चूज़ किया था और उनके मन में ये क्वेश्चन है कि जिनके साथ भी मेरा अफेयर चल रहा है, यहाँ पर मेल या फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि जिनके साथ भी आपका अफेयर चल रहा है, जिनके साथ भी आप रिलेशन में हैं, तो क्या ये मेरा रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट होगा या फिर नहीं होगा। अब पाइल नंबर 2, अब हम आपके कार्ड खोलने वाले हैं। पहला हमारा है रामायण कार्ड। वाओ, 2 ऑफ कॉइन्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। वाओ, द लवर्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। द सन, एस ऑफ कप्स। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, उनके लिए हमारी गाइडलाइन है 2 ऑफ कॉइन्स, जो हमारा रामायण का कार्ड है 2 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर ये बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन है। ये हमें शो कर रहा है कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि पेंटिकल्स बने हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, ट्रैवलिंग में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आपकी ओवरऑल जहाँ पर भी आप रहते हैं घर के आसपास आपकी काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, सोच अच्छी है, सब कुछ बहुत शानदार है। और फिर बात आती, ये हुए आप।
और सेकंड है ये हुए आपके पार्टनर, आपके पर्सन। तो ये है हमारा एस ऑफ कप्स। तो इन दोनों का अगर हम मेल देखते हैं तो ये एक कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी बैठती है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ अर्थ एलिमेंट है और ये वाटर एलिमेंट है, तो ये दोनों कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी है। फिर थर्ड है, अब हम आपकी मैरिटल लाइफ को देख रहे हैं कि अगर ये प्यार शादी में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर इनका मैरिटल लाइफ कैसी बैठती है। तो ये कार्ड है हमारा द लवर्स कार्ड और द सन कार्ड, दोनों ही मेजर कार्ड हैं। तो मेजर कार्ड का मीनिंग ये होता है कि ये प्यार अगर शादी में कन्वर्ट होता है तो ये लॉन्ग रन तक इस शादी के सुख को भोग पाएंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी कॉम्पैटिबिलिटी है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जिनके साथ भी आप अफेयर में हैं तो आप ये समझ लें कि ये जैसे बोलते हैं ना, दो जिस्म एक जान, तो ये वही वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये बहुत ही सुंदर हमारे पास एक रीडिंग आई है। अब हम आते हैं हमारी थर्ड रीडिंग पे। मेरे जिन भाई बहनों ने ब्लू कलर के पिरामिड को चूज़ किया है, अब हम पाइल नंबर 3 की रीडिंग लेने वाले हैं। पाइल नंबर 3, जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जिन भाई बहनों ने भी पाइल नंबर 3 का चुनाव किया है, कृपया करके मुझे उनके बारे में भी बताएं कि उनकी लाइफ, मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है, और वो जिनके साथ भी रिलेशन में हैं, क्या ये रिलेशन आगे बढ़ने चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहला हमारा रामायण का कार्ड है। ये है हमारा द हैंग्ड मैन। फिर हम ले रहे हैं, फिर हमारी रीडिंग में आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हीरोफेंट, और नेक्स्ट है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिन्होंने भी 3 ऑफ ये चूज़ किया था हमारा पाइल नंबर 3, उनके बारे में कार्ड्स कहते हैं कि हैंग्ड मैन, पहला कार्ड है हमारा हैंग्ड मैन, यानी कि आप उल्टे लटके हुए हैं, यानी कि आप भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, हर तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं, आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सामने वाला उतना आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है कि ये एक तरफा हो सकता है कि आप उनको चाहते हो लेकिन वो आपके लिए उतने ज़्यादा डिवोटी नहीं है, या फिर उनके मन में आपके लिए वो इमोशंस नहीं हैं, वो फीलिंग्स नहीं हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफा प्यार है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर हम आगे देखते हैं तो ये कार्ड है हमारा नेक्स्ट कार्ड। अगर हम इनकी मैरिटल लाइफ के बारे में आगे चलते हैं तो ये चलता है द हीरोफेंट, जिसमें एक गुरु हैं और शिष्य हैं। तो यानी कि आपको एक इंटरनल एस्पेक्ट की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि सामने वाला शायद आपके लिए नहीं बना। तो ये है एक इंटरनल एस्पेक्ट। फिर अगर हम चलते हैं हमारे 4th नंबर के कार्ड पर, तो ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी जो है यहाँ पर, क्योंकि जो क्लाउड्स का कलर है वो भी वाइट ना होकर ये ब्राउन है, तो ब्राउन जो है ये ड्यूअल माइंड स्थिति को दिखाता है। तो ओवरऑल जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चुना था, तो उनके लिए टैरो कार्ड्स डिनाई कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एक तरफा प्यार है। तो आप एक बार इंटरनल रूप से, अंदरूनी रूप से आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर समझने का प्रयास करें। तो ये एक जनरल रीडिंग मैंने ली है।
और ये आपके साथ कितनी रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। आज की मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो भी मेरे भाई बहन इस परिवार के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सब से निवेदन करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन भी अवश्य प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। फिर मिलूँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी टैरो रीडर्स कंचन शर्मा को इजाज़त दें। नमस्कार।